हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज तारीख है 22 और हम आज ही आए हैं, मतलब सुबह आके बस साफ़ सफाई में लगे थे। दोनों जने ने मिलके फटाफट से काम कर लिया है, मतलब साफ़ सफाई का एंड कुछ खाने पीने का। एंड कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब एक जने के 4-4 जोड़ी। तो अभी तो नहीं धोऊंगी, शाम को धोऊंगी। एंड सफ़र भी, बस भी काफ़ी बहुत अच्छी थी। उसमें बीड़ी सिगरेट गुटखा और ना ही खाना खाना वाला कुछ भी नहीं था। तो ऐसे लोगों को मतलब टिकट जब बुक होती है ना, तभी सारी जो सामने से इन्फॉर्मेशन होती है वो दे दी जाती है। तो ऐसे लोग कोई भी नहीं थे। कोई अगर थोड़ा सा भी मेरे को कभी खाते हैं ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे वो होता है। बाकी स्लीपर में अपना अपना सारा सब कुछ पैक होता है, पर फिर भी एसी वाली बस होती है, बंद होती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना फैमिली में कोई ऐसे। तो शुरू से आदत नहीं है तो होती है। तो बहुत अच्छी बस थी, तो बस में तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई करी। हाँ, किराया बहुत ज़्यादा ले लिया कर लिया, ज़्यादा टाइम भी एंड अभी भी, क्योंकि एक ही ट्रैवल से ही हमने ट्रैवल किया था। और बहुत अच्छा लग रहा है, घूम के आए करें। ऐसे बाहर जाते करते ना बहुत ही अच्छा लगता है, पर ये भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गए। चलो कोई बात नहीं, घूम घाम के आ गए। एंड है ना, सुबह यहाँ से मतलब उतरे हम, और हमारी बाइक रखी हुई थी, जो हमारे लेबर है वो छोड़ के गए थे कहीं। तो हम जयपुर उतरे, जयपुर से फिर ये जीप में बैठ के आए और यहाँ से आए करे, बाइक से आ रहे करे थे, मतलब चाय दूध चाय के लिए एंड कुछ कुछ चीज़ें, छाछ वगैरह, क्योंकि घर पे तो था ही नहीं, इतने दिन से बंद करके गए थे। और बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई थी। और घर पे आके भी अभी भी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा यार, पता नहीं ऐसा क्यों। इतने अच्छे तरीके से हम खुशी खुशी घूम के, और हमारे घर से मतलब थोड़ी सी दूरी पे कि एक सब्जी वाले भैया जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड हमेशा इतनी फास्ट बाइक चलाते, और वो छोटे से थे तब से, मतलब छोटे थे तब से बाइक चलाते। उनको बहुत अच्छे से आते, सारी चीज़ें आती, बाइक आती है, ट्रैक्टर चलाना आता है, स्कूटी है और कार है, सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि खाली यही आता है। तो मिट्टी थी, तो पता नहीं मिट्टी में कैसे स्लिप मार गई कर गई, और मैं तो इधर कूद गई। मुझे, मेरा पैर है ना वो टायर होता ना बाइक का, उसमें आने वाला था, और मेरा बेटा इधर, जिस तरफ बाइक झुकी हुई उधर ही मेरा बेटा ऐसे, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे। और आगे रखा हुआ था ना बैग, क्योंकि सामान काफ़ी सारा हो गया था, तो शायद बैग की वजह से सही ढंग से ब्रेक नहीं लगे, या फिर पता नहीं कैसे कैसे वो सब्जी वाले के चक्कर में। अच्छा हुआ लगी कर, किसी के भी इतना सा भी कुछ नहीं हुआ। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी ऐसे, या इनकी नहीं लग गई हो और बाबू के नहीं लगा। फिर वो सब्जी वाले भी दौड़ के आ गए, आसपास के दुकान वाले थे, तो सब जानते ही करते हैं। बोले कि ठेकेदार जी कहीं लगी तो नहीं, फिर बाबू के कहीं लगी तो नहीं, मैडम आपके तो कहीं नहीं लगी। अब मैंने तो फेस कवर कर रखा था, हालांकि हमारे कहीं पर भी टच नहीं हुआ, भगवान की मेहरबानी से कहीं कुछ नहीं हुआ। बाकी बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। अभी तक भी वो सुनती हूँ, मैंने कहा इतना घूम के अगर घर के पास आते ही। तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद में। बहुत सारी नींद निकालने के बाद में हम उठ गए हैं, मुँह धो के आ गई हूँ मैं। है ना, क्या क्या लेके, वैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आई, क्योंकि है ना ट्रैवल करते हैं और साथ में चीज़ें कैरी करना है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए तो, क्योंकि यहाँ से भी मिल जाती है। छोटी छोटी चीज़ें लेके आई हूँ मैं, और मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ एंड मेरी भी मेमोरी के लिए। सबसे पहले तो मैं दिखाऊँ, आपने मेरे वीडियो अगर ब्लॉग देखे होंगे या फोटो देखे होंगे तो उसमें भी दिखे होंगे, मैंने ये लिए थे गुजरात से अंबाजी से। हाँ, अंबाजी है वो, छोटी सी सिटी कह सकते हैं, या फिर छोटा सा मार्केट जो भी है, वहाँ से लिए हैं। एंड ये लाइट पिंक गेरुआ, कौन सा कलर, कैमरे में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बाकी बहुत प्यारे हैं, है ना। और थोड़े से वजन भी लगते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे ही पहनती हूँ, बहुत छोटे छोटे, और कभी नहीं। तो थोड़ी देर उस दिन पहने थे मैंने, जिस दिन मैंने साड़ी वेयर की थी। एंड ना रास्ते में निकाल भी दिया था, जब कहीं उतरते करते थे तो वापस पहन लेती थी। ऐसे ऐसे करके मैंने काम चलाया है, क्योंकि बहुत प्यारे हैं। एंड मैंने फर्स्ट बार झुमके वेयर किए हैं। तो मच्छर यार छोटे से वाला बहुत ज़्यादा परेशान करता। एंड ये वाले तो मैं यहीं से लेके आई थी। मैंने सोचा था कि मैं ये वाली ब्लू ड्रेस पे ये वाले पहनूंगी। ये भी बिल्कुल लाइट वेट है, अच्छे लगते हैं। ये पेंसिल कलर के हैं। एंड एक ये चीज़ लेके आई। मैं ऐसी चीज़ें कभी यूज़ नहीं करती हूँ, बट नेचुरल थी। एक यहाँ पे मैं है ना साइड में लगा दूंगी, इसका नाम है, जो मुझे अभी नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है।
तो जो आदिवासियों के द्वारा मतलब जड़ी बूटियों से चीज़ें बनाई जाती हैं बालों के लिए, फेस के लिए, किसी के कमर दर्द हो, जोड़ में दर्द हो, आंखों में प्रॉब्लम हो, मतलब XYZ सारी प्रॉब्लम, परफ्यूम वगैरह। तो वहाँ से तो हम वहाँ मतलब एंट्री फ्री थी, तो हम गए थे। तो पहले तो उन्होंने समझाया करा, यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह मना थी। तो ये है नेचुरल हर्बल फेस पैक, फेस के लिए है। अगर किसी के फेस पे क्या क्या बता रहा है, नेचुरल हर्बल फेस पैक आपके चेहरे पर हुई झुर्रियाँ, झुर्रियों के लिए भी, आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाता है ना, कालापन, अभी तो मेरे नहीं दिख रहा क्योंकि मैं ट्रैवल में थी। तो मतलब फोन में देखते करते ना, इसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है, तो फोन के हाथ बहुत कम लगाया करें। एंड कील मुँह हाथ से किसी किसी के फोड़े फुंसियाँ होती है, मेरे भी यहाँ पे एक हो रहा है और यहाँ पे ये काला पड़ गया है इनसे। और साथ ही चेहरे को सौम्यम सुंदर निखार देता है, एकदम नेचुरल है। और किस किस से बना हुआ है ये भी बता देती हूँ मैं। हर्बल फेस पैक, केसर, चंदन, हल्दी, तुलसी एवं 7 जड़ी बूटी, मतलब कुल मिला के 7 जड़ी बूटियों से। और इसमें है ना, सॉरी, इसको है ना कैसे अप्लाई करना है, उपयोग करने की विधि भी बता रखी है। अगर कोई लेना चाहे है ना, तो अगर कमेंट करना, तो मैं इसके है ना कॉन्टेक्ट दूंगी। अर्बुदा आर्ट गैलरी, हाँ अर्बुदा आर्ट गैलरी, माउंट आबू, राजस्थान, इंडिया, है ना। तो इसमें बता रखी है सारी विधि जो कि लगाने करनी है। मैंने कहा एक तो बालों के लिए थे कि वाइट हेयर के लिए भी नेचुरली काला करेगा। अगर आपकी एज मतलब 35 से 40 के बीच में हो या ऐसे ऐसे। फिर मैंने कहा हमारी तो 35 से दोनों की कम है। मैंने कहा ऐसे बताओ कि 25 से 30 या 25 से 35 के बीच की बताओ ऐसी। तो फिर वो बोले कि भाई इनमें तो मतलब किसी वजह से आते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं ऐसे करके। तो फिर मैंने ये वाला लिया, मैंने कहा इसको यूज करके देखते हैं। बाकी मेरे चेहरे पे ये वाली बाकी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा इससे साइड इफेक्ट तो कुछ होगा नहीं, अगर कभी होगा करा तो देखा जाएगा। एंड वो बोले कि आप एक बार यूज करके देखना, अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो वो रीऑर्डर जरूर करेंगे। तो ये वाली चीज़ अभी तक मैंने खोला नहीं है, ये तो ऐसे उन्होंने सही ढंग से पैक नहीं किया होगा ना, ऊपर से ऐसे घर पे ही पैक करते है वो। और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी और इसी थैली में दिया था। थैली भी एकदम नेचुरल है, कपड़े की बनी भी फट जाएगी थी। बहुत सारी बातें हो गई। एंड अब काम कर बेटा, एक बहुत प्यारा सा कुर्ता लेके आई हूँ मैं। तो अभी तो मैं वियर करके नहीं दिखाऊंगी, क्या हुआ, एक मिनट। ये कुर्ता है, गोल है, घेर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। बहुत सारे कलर थे, बाकी मेरे हस्बैंड को कलर यही वाला अच्छा लगा। एंड व्हाइट कलर तो मेरा फेवरेट है। बाबू के बाद में थोड़ा सा कम हो गया, मेरे बेटे भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो व्हाइट कलर में वापस वेयर करने लग जाऊंगी। तो ये है ऐसे बाजू है इसके ये, और छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं, चमकीले, बहुत प्यारा है। डायमंड नहीं है बेटा, पता नहीं से कब पहन पाऊंगी, क्योंकि ऐसे वैसे तो कहीं पहनूंगी नहीं, कहीं घूमने जाऊंगी तभी पहनूंगी। और थोड़ा सा यहाँ से है ना फिट करवाना है, थोड़ा सा लूज है, जिसकी वजह से मैं है ना मोटी लग रही हूँ। तो बस यही था, और भी कुछ है पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अब बाद में मिलेगा करेगा, बाकी तो प्रसाद वगैरह छोटी मोटी चीज़ें तो वो क्या ही दिखाने करने। और मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ है, बट याद नहीं आ रहा, सो सॉरी। बस तो ये कुर्ता दिखाना था। और मुझे है ना ये फेस पैक, अगर कोई लेना चाहे ना, अगर किसी का प्रॉब्लम हो, झाइयाँ वगैरह, यहाँ पे छाया पड़ जाती है ना, झाइयाँ या छाया जो भी बोलते करते हैं, तो उसके लिए नेचुरल है और बिल्कुल चुटकी भर डालना होता है। और इसमें मेंशन किया हुआ है कैसे अप्लाई करना। सो बस अब मिलते हैं इवनिंग टाइम में। शाम का टाइम हो रखा है, 5 बजने वाले हैं और मेरे बच्चे देखो धूप में, और कमरे में थोड़ी देर लाइट चली जाती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मम्मा हवा करो। और अब देखो धूप आ रही है ऊपर से, और वहाँ पे लटका हुआ जाके बाबू, हर्षू, बुलबुल, सुन रहे हो नहीं है, बातों में इतनी ज़्यादा बिजी है। अब चले गए उधर, शायद आवाज़ लगा रही होगी आंटी जी ने। और आज फिर से बाबू की एक और न्यू गाड़ी आ गई है।
एंड ये इसकी चौथी गाड़ी है। मतलब वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ आई पर रिमोट वाली चौथी गाड़ी है। और मैंने आज हस्बैंड को बोल भी दिया कि अब लास्ट है, क्योंकि छोटा बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो दूसरे खिलौने वगैरह, खिलौने से बहुत कम खेलता है, क्योंकि घूमने गए थे वहां से भी लेके आया हुआ है ये 2-3 खिलौने, और 1-2 दिन में से खराब कर देगा। वैसे ज़्यादा महंगे तो नहीं है, 450 रुपये के ऐसे कुछ है। तो बस आज बहुत ज़्यादा खुश है। एंड व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।